दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज की करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, पीवाईक्यूज कवर कर सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल सर्च करिए अमन सर वाईफाई स्टडी सो दैट यू गेट द पीडीएफ एंड लिंक। चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा हाल फिलहाल में 21-22 के लिए जो जीडीपी एस्टिमेट किया गया है इंडिया का, वो कितना है? तो जीडीपी एस्टिमेट जो है 10% है, और ये जो 10% है ये डाउनग्रेड किया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। देखिए, जो हमारा अर्लियर जो जीडीपी प्रोजेक्टेड था वो 11% था, ध्यान रखिएगा। जो इससे पहले जो एडीबी के द्वारा दिया गया था वो 11% था। इस बार इसे डाउनग्रेड किया गया है, मतलब डाउनवर्ड गया है इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से, है ना, जो थोड़ा सा डाउन किए। तो ये 10% हो गया, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे, मनीला जो फिलीपींस है वहाँ पर है, ठीक है। और एक और एजम्पशन दिया गया है, 2022-23 का एजम्पशन दिया गया 7.5%। प्रिडिक्टेड जीडीपी जो है वो 7.5% है आने वाले फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए। देखिए, और इसका कारण बताया गया है कि डाउनवर्ड होने का कारण क्या है कि कोविड-19 के केसेस मई के बाद जो है थोड़ा सा ये स्पाइक हो गए, तो इस वजह से ये डाउनवर्ड किया गया है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन। हाल फिलहाल में अब इंडिया के कितने ऐसे बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है दिया गया है? तो अब इन टोटल 10 हो गया है, क्योंकि लेटेस्ट में 2 ऐसे बीचेस हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। चलिए, तो रिकॉग्नाइज किया गया है कौन से ऐसे 2 बीच, तो पूछा जा सकता है। तो ब्लू ब्लैक सर्टिफिकेट पहला कोवलाम जो है, ठीक है, केरला में, और एडन जो है पौंडीचेरी, इन दोनों को जो है ऐड किया गया है, जिसकी वजह से ये टोटल जो है वो कितने हो गए, 10 हो गए। तो ये एक इको लेवल होता है ब्लू फ्लैगशिप का। ये फाउंडेशन ऑफ फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क जो है उसके द्वारा अपडेट किया जाता है ये सर्टिफिकेशन। तो अब हाल फिलहाल में जो पहले वाले थे उनको भी रीसर्टिफाइड कर दिया गया है, तो उन सभी के नाम हैं, तो आप एक बारी ज़रूर पढ़िए और इनके नाम ज़रूर एक बारी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आइलैंड के ऊपर, अगर बीचेस के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो वो जो होगा इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। तो बीचेस सारे एक बारी देख लीजिएगा कि जो गोल्डन है उड़ीसा, ठीक है, राधानगर जो है अंडमान निकोबार, ठीक, जो ये सब हैं सारे देखिएगा एक बारी। चलिए लेट्स सी एक और क्वेश्चन। हाल फिलहाल में कौन से नए जो है एसडीजी एडवोकेट घोषित किए गए हैं? इन टोटल जो 17 एसडीजी हैं उनमें से कौन से न्यू इंडिया से घोषित किए गए हैं? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल जो है उनके द्वारा 2021 के लिए। तो बड़े फेमस व्यक्ति हैं कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, आप सभी जानते हैं, जो इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था पीस के लिए। तो पूरा देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे व्यक्ति जिनको हाल फिलहाल में अपॉइंट किया गया। तो यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो एंटोनियो गुटेरेस हैं उनके द्वारा अपॉइंटमेंट की गई। न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एडवोकेट्स 76 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से, ठीक है, अहेड में। तो इम्पोर्टेंट है, 4 व्यक्तियों को जो है एडवोकेट के रूप में चुना गया है। तो पहला है हमारे देश के कैलाश सत्यार्थी, दूसरा है स्टेम एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, वैलेंटीना मुनोज, तीसरे हैं माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ, और जो फोर्थ वन है के पॉप सुपरस्टार है ब्लैक पिंक, जो कि साउथ कोरियन गर्ल ग्रुप है। तो इन चारों को अपॉइंट किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम अपने, ठीक है, जो नोबेल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी की इनकी बात करें तो 2014 में इनको पीस प्राइज़ विनर रहे थे ये, ठीक है। अब इनका फोकस जो रहेगा ये बेसिकली जो चिल्ड्रंस हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, उन सभी के ऊपर फोकस करने वाले हैं, एडवोकेसी जो करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के एडवोकेट का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखें, येस बैंक ने हाल फिलहाल में कौन से ऐसा पेमेंट नेटवर्क है जिसके साथ टाई अप किया है टू ऑफर क्रेडिट कार्ड्स टू इट्स कस्टमर? तो इन्होंने टाई अप किया गया है किसके साथ? वीज़ा के साथ टाई अप किया है। देखिए, वीज़ा के साथ टाई अप करने के बाद जो है इनकी जो कस्टमर बेस है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा डेफिनेटली। और दूसरा, ये जो क्रेडिट कार्ड ऑफर करने वाले, ठीक है, बहुत सारे 9 वेरिएंट हैं। क्वेश्चन आ सकता है कितने वेरिएंट? तो 9 वेरिएंट में अब ये वीज़ा के साथ मिलके जो है क्रेडिट कार्ड ऑफर करने वाले हैं। तो वो वेरिएंट कस्टमर कार्ड होगा, कंज्यूमर कार्ड, बिजनेस कार्ड, कॉर्पोरेट कार्ड, ठीक है, येस फर्स्ट, येस प्रीमियर, येस प्रोस्पेरिटी, ये सब होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है,
ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हाल फिलहाल में, ठीक है, मास्टर कार्ड का जो बैन लगाया गया आरबीआई के द्वारा, रेगुलेटरी बैन जो लगाया गया, उसकी वजह से अब वीज़ा के साथ जुड़ना ज़रूरी रह गया। ठीक है, देखिए हाल फिलहाल में ऑफिशियल मोटो जो है 2022 विंटर ओलंपिक्स और पहला ओलंपिक्स का आया है, तो वो मोटो क्या है, तो टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। देखिए आप सभी जानते हैं बीजिंग 2022 के विंटर ओलंपिक्स कंडक्ट करेगा 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 में, और पैरा ओलंपिक्स जो कंडक्ट किए जाएंगे उसके बाद मार्च में जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं, उसके मतलब ईयर नियर बाय। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो स्लोगन रखा गया टुगेदर फॉर द शेयर्ड फ्यूचर जो है, ये जो पूरा एक स्लोगन रखा गया है, इसका पूरा फोकस रहेगा कि ग्लोबल चैलेंजेस जितने भी हैं उन सभी को हम कलेक्टिव एफर्ट से जो है, ठीक है, ओवरकम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इस पर। हाँ, ध्यान रखिएगा बीजिंग पहला ऐसा शहर होगा जो समर और विंटर ओलंपिक होस्ट करने वाला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम फॉर इन्वेस्टर एंड द बिजनेस। तो वैसे तो आपसे डायरेक्टली ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर्स का पूछा है, तो पीयूष गोयल जी हैं, आप सभी जानते हैं। देखिए ये जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम होगा, देखिए एक तरीके से ये बेनिफिट ही है, एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत को, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एंड टू एंड फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, वन क्लिक माउस पे आपको जो है ये सब फैसिलिटी मिलेगी। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस इंक्रीज होगी इस डैशबोर्ड में। फॉरेन और इंडियन इन्वेस्टर, बिजनेसमैन जितने भी हैं, स्टार्टअप जितने भी, उन सभी को बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट किनके द्वारा की गई, इनके द्वारा की गई। गवर्नमेंट ऑफिस के अप्रूवल्स और रजिस्ट्रेशन का जो ये प्रॉब्लम होती है उसको, ठीक है, एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी इस सिंगल विंडो सिस्टम से। तो इसमें अभी हाल फिलहाल में 18 सेंट्रल डिपार्टमेंट हैं, 9 स्टेट्स हैं ऑलरेडी ऑन द बोर्ड है। अभी 14 सेंट्रल डिपार्टमेंट, 5 स्टेट्स जो है दिसंबर एंडिंग तक जो है ज्वाइन कर लेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है। देखिए रिसेंटली जो एशिया का फर्स्ट हाइब्रिड फ्लाइंग कार है उसको यूज़ किया जाएगा मेडिकल इमरजेंसी के लिए। ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा की गई, ऑब्वियसली किसके द्वारा, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा जो है ये अनाउंसमेंट की गई। सिविल एविएशन मिनिस्टर है तो अनाउंसमेंट उनके द्वारा की गई। अगर इसकी बात करी जाए फर्स्ट हाइब्रिड फ्लाइंग कार एशिया का, तो ये एक ऑटोनोमस हाइब्रिड इलेक्ट्रोल वीटीयूएल व्हीकल होगा जो 2 पैसेंजर्स कैपेबल होगा, ठीक है, अकोमोडेट करने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये डेफिनेटली लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है, कारों के लिए और मेडिकल इमरजेंसीज के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो है जो यूनियन मिनिस्टर हैं इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये जो पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है, डिज़ाइन किया जाएगा यंग टीम ऑफ विनाता, ठीक है, एरो मोबिलिटी, इनके द्वारा किया जाएगा। इसकी कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। 100 किलोमीटर ये विदाउट रीफिलिंग के चल सकता है, रेंज जो होगी इसकी। ठीक है, हाइट इसका 3000 फीट का, ठीक है, ट्रैवल का हाइट रहेगा। तो इम्पोर्टेंट है। देखिए OECD के द्वारा हाल फिलहाल में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट 2021 का कितना है, तो 5.7% है। 2021 के साथ इन्होंने 2022 का भी बताया कि OECD के अकॉर्डिंग 5.7 2021 का है और 4.5% जो है 2022 का। देखिए ये थोड़ा नियर बाय है। इससे पहले भी जो है इकोनॉमिक आउटलुक जो है इनके द्वारा दिया गया था, उसमें भी उन्होंने जो वैल्यू बताई थी ऑलमोस्ट नियर बाय थी। लास्ट टाइम जो मई का वैल्यू है वो 5.8 है और अब का 5.7 हो गया। 4.4 जो है, ठीक है, और अब जो है 4.5 बताया गया। तो मतलब वैल्यू में, ठीक है, बेयरली अल्ट्रेशन है, ज़रा सा ही अल्ट्रेशन है थोड़ा बहुत। ऐसी सेम यूरो इकोनॉमी, जो यूरो जोन में जितनी भी इकोनॉमी है उन सभी का 2021 का 5.3 बताया गया और 2022 का 4.6। ऐसे अमेरिका का, ठीक है, 6% दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर ये बताया गया। ऐसे चाइना का प्रोजेक्शन है। तो ये प्रोजेक्शन की वैल्यूज़ हैं, डेफिनेटली ज़रूर देखिए। ये प्रोजेक्शन वैल्यूज़ पेपर में डायरेक्ट आती हैं। देखिए मैंने कल आपको इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज बताया था, लेकिन इसका थीम रह गया था। तो थीम क्या है, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट। तो ये इस बार का थीम है, वी साइन फॉर ह्यूमन राइट, जिसमें जो हाईलाइट किया जाएगा हाउ एवरीवन डीफ एंड हियरिंग पीपल कैन वर्क टुगेदर। ठीक है, मतलब सारे कैसे काम कर सकते हैं। साइन लैंग्वेज मतलब सभी को आनी चाहिए थोड़ा कुछ लेवल तक, ठीक है, सो डैट कि डीफ पीपल भी काम कर सकें कॉमनली सभी के साथ। ठीक है, अगर बाय हिस्ट्री की मैंने वैसे कल बताया था, लेकिन एक बार मैं और डिटेल में बताना चाहूँगा कि पहली बार इसे
इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज सेलिब्रेट किया था 2018 में एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल वीक ऑफ डी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल वीक ऑफ डी जो है मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है, वीक ऑब्जर्व किया जा रहा है, ठीक है। बस अगर आपसे ये पूछा जाए कि 23 सितंबर को इस दिन के लिए कब चुना गया था, तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ जो एस्टेब्लिश हुआ था 1951 में, ये भी याद रखिएगा। ये तो ये सब क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। चलिए देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको हाल फिलहाल में एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड दिया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा? तो आंसर है शेख हसीना जी, आप सभी जानते हैं, ठीक है, आपके सामने इमेज है। देखिए, इनको जो ये अवार्ड मिला है, एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड मिला, बांग्लादेश से संबंधित जो है ये, ठीक है, यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब इनको ये अवार्ड इसलिए मिला है कि इन्होंने पॉवर्टी को, ठीक है, कम करने की एक्सट्रीम जितनी कोशिश हो सकती थी वो करी है इन्होंने, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। ये जो पूरा सेटअप है यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है, इसको 2012 में, ठीक है, सेटअप किया गया था, ठीक है, बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, और एक इकोनॉमिक्स थे डेवलपमेंट स्ट्रेटजिस्ट प्रोफेसर जेफरी डी शेट्स के द्वारा जो है इसे सेटअप किया गया था। और इसका पूरा प्लेटफॉर्म का जो वर्क है, पर्पस है, ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज़ जो है उन सभी को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ये रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। चलिए आज के किक पॉइंट्स देखते हैं। कौन सा स्टेट है जिसने टॉप किया है स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स? तो गुजरात, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, ठीक है, रिसेंटली परमानेंट मेंबर जो एससीओ के कौन बने हैं? कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शंघाई, ईरान। तीसरा, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है आयना राणा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। कल मैंने एक सवाल पूछा था कि मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा है, तो प्रियांशु राज का बेहतरीन आंसर कि मोस्ट डक्टाइल मेटल गोल्ड है। बाकी सभी का डिटेल उन्होंने बताया है, ठीक है, एटॉमिक नंबर एंड ऑल। तो ज़रूर देखिए, आप ये सब चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होती है और उसको डिटेल फॉर्म में बताया भी करिए। आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है जो कि CHSL 2019 का है कि जैन अवस्था जो है कौन से धर्म का सेक्रेड बुक है, और बाकी सभी धर्मों को सेक्रेड बुक बताएं, ठीक है। बुद्धिज़्म का क्या है, जैनिज़्म का क्या है, ठीक है, बताइए, डिटेल फॉर्म में बताइएगा सारा। और साथ के साथ मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा अमन सर वाईफाई स्टडी, सो डैट यू गेट PDF एंड लिंक। और बेटा ध्यान रखिएगा, फ्री क्लासेस का लिंक भी आपको मिल जाता है अनअकैडमी जो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। 10 AM तक फ्री क्लासेस होती है। प्रोफाइल फॉलो करिए, रेफर कोड लाइव ऑन यूज़ करिए। और ये ऑफर आज लास्ट है, ठीक है, 24 को एंड होने वाला। तो आज पूरे दिन आपके लिए ऑफर अवेलेबल है, जिसमें आप 30% डिस्काउंट ले सकते हो। ऑब्वियसली अभी मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड करा रहा हूँ इसका कमेंट बॉक्स पे, आपको आज की वीडियो के कमेंट बॉक्स पे इसका लिंक मिल जाएगा। 10% अमूमन डिस्काउंट होता है, लेकिन आज के लिए सिर्फ फाइनल डे आज 15 + 10% इवन आपके कॉइन्स जो है अवेलेबल होंगे आपको कोर्स में आपके, ठीक है। तो उससे आपका ना 30% डिस्काउंट हो जाएगा टोटल। तो आपको आज बहुत बेनिफिट है। तो आप सिंपल सा काम कर सकते हो, मैंने जो कमेंट बॉक्स पे लिंक दिया है वो आप ओपन करके ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप SSC गोल सेलेक्ट करिए, गेशन क्लिक करिए, रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करिए और मन सेलेक्ट करिए, ठीक है। सब कुछ अवेलेबल होगा, सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे, आप बेनिफिट उठा सकते हैं, मौका है। चलिए, थैंक्स अ लॉट। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।